बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल और मेरा नाम शुएब है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर के बेसिक इस्तेमाल और उसके ज़रिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको उसका तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो डिजिटल मल्टीमीटर के काफ़ी फंक्शंस हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको बेसिक जो चंद हमारा जिन जिन मसाइल से हमारा प्रॉब्लम से जिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है मैं आपको वो बताऊंगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म के डिजिटल मल्टीमीटर अवेलेबल हैं, जो कि जिनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है फंक्शंस का। जो मेरे पास है ये आप देख सकते हैं कि यूनिटी का UT33C ये सीरीज़ का जो है ना मेरे पास एक मल्टीमीटर है जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें ये है कि इसमें आपने करना क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कैसे चेक करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, इसके साथ ये दो लीड्स आती हैं, ये आप देख रहे हैं, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन लीड्स को लगाने का क्या तरीक़ाकार है। इन लीड्स को लगाने का तरीक़ाकार ये है दोस्तों कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये कॉमन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हर मल्टीमीटर का ये सेम ही होता है, बाकी फंक्शंस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये जो पोर्ट्स होती हैं ये सेम ही होती हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जो ब्लैक वाली लीड है ये इसमें लगा दी आपने, और ये जो रेड वाली लीड है इसको आपने लगाना है। ये जो लिखा हुआ है वी, ये ओहम का निशान बना हुआ है, ये मिली एम्पेयर, और ये इस तरीके से मतलब कि इसके ऊपर आपने लगाना है। ये एम्पेयर मालूम करने के लिए आपने इस पे नहीं लगाना। बेसिक ये जस्ट ये उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जबकि हमने किसी चीज़ की एम्पेयर रेटिंग मालूम कर रहे हैं, एम्पेयर चेक करने हो। तो अभी हमने जो बाकी फंक्शंस हैं जितने वो इन दो के साथ होते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके ज़रिए हम वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें डिफरेंट आपको फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये सेंटीग्रेड का, ये फ़ारेनहाइट का है, और यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि ये वी लिखा हुआ है और इसके आगे डॉटेड लाइंस ये नीचे आपको नज़र आ रही हैं। ये दोस्तों ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो सेक्शन है ये DC वोल्ट्स का है। ये आप देख लें, जो भी वी के आगे ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है ये DC वोल्टेज को शो कर रही है। तो आप हम मेरे पास ये DC वोल्टेज को चेक करने का ये एक बेहतरीन सोर्स पड़ा, ये एक सेल पड़ा हुआ है, ये 1.5 वोल्ट का है। तो DC के इसके ज़रिए मैं DC का जो है ना इसके आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि इस पे किस तरीके से इसको चेक करते हैं। तो कोई भी हो सकती है दोस्तों, बैटरी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ है DC की जिसको आपने उसके वोल्टेज चेक करने के कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। तो ये है कि आप इस मल्टीमीटर को चेक करके आप बआसानी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप इसको ये करें, ये हमने इसको ऑन किया और इसको अब हम यहाँ पे ले आए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि ये जो मेरा सेल है ना, बेसिकली जो भी बैटरी या जो भी सेल होता है उसके एक ख़ास वोल्ट होते हैं। जैसा कि बैटरी हमारे पास इस्तेमाल होती हैं वो 12 वोल्ट की होती हैं। अब ये जो एक सेल है ये 1.5 वोल्ट का है, 2 वोल्ट के भी होते हैं सेल, अब ये 1.5 वोल्ट का है। तो ये जो मेरे पास मल्टीमीटर है ये सिलेक्शन वाला है, इसकी सिलेक्शन के जो एरिया है इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सिलेक्शंस है। ये 200 M लिखा हुआ है, इसका मतलब है 200 मिली वोल्ट। ये 2000 M लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2000 मिली वोल्ट। ये जो 20 लिखा हुआ है ये 20 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट और ये 500 वोल्ट। ये जो मिली वोल्ट है ये तो बहुत ही जो हमारे जो सर्किट होते हैं, PCB सर्किट होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है, वहाँ पे अगर हमने कोई मिली वोल्ट्स चेक करने हो, कुछ सेंसर वगैरह। लेकिन अभी ये है कि मेरा जो सेल है ये है 1.5 वोल्ट का, तो मैं इसको इस हिसाब से एडजस्ट करूँगा कि जो मैंने वोल्टेज चेक करने, अब अगर मैं 200 मिली वोल्ट पे रख के चेक करूँगा तो ये सेल की कभी भी एम्पेयर रेट ये वोल्टेज नहीं देगा। मैंने उससे ज़्यादा वोल्टेज सेलेक्ट करके रखने हैं। मैं इसको मिसाल के तौर पे रखता हूँ 20 वोल्ट पे। 20 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर दिया। हम ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये 1.5 वोल्ट का सेल है, 1.5 वोल्ट का है तो ज़ाहिर सी बात है कि 20 वोल्ट एनफ है। अब अगर मेरा कोई इस तरह की 3-4 बैटरियाँ इकट्ठी लगी हुई हैं कि उनके मैंने वोल्टेज चेक करने हैं, कोई जिस तरह के बड़े सर्किट होते हैं 48 वोल्ट या 60 वोल्ट या जो भी हो, तो उसको मैं क्या करूँगा कि 200 वोल्ट पे सेलेक्ट कर दूँगा। अगर 200 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरियाँ लगी हुई हैं इकट्ठी जिनके वोल्टेज 200 से ज़्यादा हैं तो फिर मैं उसको
500 पे सेलेक्ट करके। लेकिन आपने ये देखना है कि जो आप बैटरी जिसके वोल्टेज चेक कर रहे हो आया कि मैं उसकी रेंज के अंदर ही जो है ना वो इसको मैंने सेट करना है। अब आप क्या करोगे, तो दोस्तों सबसे पहले सेल के वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये पॉजिटिव लीड है और ये नेगेटिव लीड है। ये आप ये सेल के ऊपर भी इस तरह की ये मार्किंग की हुई होती है, ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव साइड पे। तो देखें दोस्तों, ये मैंने जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे लगाया है तो वहाँ पे 1.57 वोल्ट शो हो गए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये तरीक़ाकार है किसी भी बैटरी के वोल्टेज या सेल वोल्ट्स चेक करने का, कि मुख्तलिफ अगर आपके सेल काफ़ी सारे इकट्ठे लगे हुए हैं और आपने उनकी डीसी वोल्टेज चेक करने हैं, तो आपको ये तरीक़ाकार है कि आपने इसको सिलेक्शन में रखना है। काफ़ी सारे जो मल्टीमीटर होते हैं उनमें जस्ट ये डीसी वोल्ट का ऑप्शन दिया होता है, उसमें ये रेंज नहीं होती। जस्ट आप जैसे ही वोल्ट पे सेट करेंगे तो वो जितने भी वोल्टेज हों वो आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन इस तरह के मल्टीमीटर जिसमें कि ये सिलेक्शन दी हुई होती है, आपने ये देखना है कि आपने उस सिलेक्शन के हिसाब से जितने कि आपके वोल्ट हैं उस हिसाब से आपने वोल्टेज को एडजस्ट करना है। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि हमने इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए एसी वोल्टेज कैसे चेक करने हैं। जो हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी 220 या जितने भी वोल्ट एसी हों वो हमने कैसे चेक करने हैं। ये दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ कि एसी वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले इसकी क्या सिलेक्शन करनी है, क्योंकि मेरे जो घरेलू इस्तेमाल होते हैं वो हैं 220 वोल्ट एसी। ये जो वी और उसके आगे ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ये एसी का है, एसी वोल्टेज का है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सिलेक्शन को लेके आऊँगा 500 पे। 200 पे इसलिए नहीं रख रहा दोस्तों क्योंकि मेरी जो इस यहाँ पे सप्लाई आ रही है वो 220 है, क्योंकि वो 200 से ज़्यादा है, इसलिए मैंने सिलेक्शन की है 500 पे। अगर वो 200 से कम होती तो उस वक़्त मैं इसको 200 पे सेट करता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखें दोस्तों, ये दो सॉकेट के अंदर एक पॉजिटिव मैंने इंसर्ट की, एक लीड और दूसरी नेगेटिव। ये आपको तरीक़ाकार नज़र आ रहा है और ये यहाँ पे वोल्टेज शो हो गया। जैसे ही मैंने बटन ऑन किया तो ये वोल्टेज शो हो गए हैं और जैसे ही अभी मैंने बटन बंद किया तो वोल्टेज चले गए हैं। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों, मैं आपको इसका जो एक और फंक्शन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे जो अगला फंक्शन है वो आप देख रहे हैं कि ये दो निशान लगे हुए हैं, एक डायोड का है और दूसरा ये एक बज़र टाइप एक बीप का निशान बना हुआ है। इससे क्या हम कर सकते हैं कि इससे दो चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। इससे डायोड को भी चेक कर सकते हैं आया कि हमारा डायोड ठीक है या नहीं है ठीक, और दूसरा हम कंटिन्यूटी, किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी, जिस तरह के तार है या कुछ स्विच है बटन लगा हुआ है उसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वो कंटेक्ट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम इससे दो चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट किया, कंटिन्यूटी पे भी है और डायोड मोड पे भी है। ये दोनों एट अ टाइम जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर दी तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं इससे डायोड को भी चेक कर सकता हूँ और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकता हूँ। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये मैंने एक तार का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं इसको ये चेक करने के लिए कि ये आया कि ये तार का ये जो टुकड़ा है ये दरमियान में कहीं से ब्रेक तो नहीं है। दोस्तों जितनी भी लंबी वायर हो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जब उसके दोनों एंड्स पे ये लगाओगे तो उसने देखा है आपने कि वो उसने बीप दे दी है। सेम लाइक फ्यूज़ में भी इसी तरह होता है कि फ्यूज़ के अंदर भी एक बिल्कुल थिन वायर लगी होती है, बिल्कुल बारीक, मुख्तलिफ एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से। तो जब हम फ्यूज़ के दोनों साइडों पे इसको लगाते हैं तो वो एक बीप दे देता है। अगर ये बीप नहीं देता, मतलब कि अगर मैंने लगाया इसको और इसने बीप नहीं दी, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूज़ या वो वायर दरमियान में से कहीं पे ब्रेक है। तो इस तरह आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरी वायर कहाँ से ब्रेक है। या अगर आपने फ्यूज़ चेक करना है, क्योंकि जो फ्यूज़ लगे होते हैं, कुछ फ्यूज़ इस किस्म के होते हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आते कि ये डैमेज हैं कि नहीं है, तो इसके ज़रिए आप उसको चेक कर सकते हो। दोनों वायरों को जब आप जोड़ोगे इस तरीके से, अगर वो बीप दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, और अगर बीप नहीं दे रहा तो इसका मतलब है वो ठीक नहीं है। अगली चीज़ दोस्तों ये है कि ये मेरे पास एक डायोड पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये डायोड पड़ा हुआ है, इसको मैं अब इस मल्टीमीटर के ज़रिए इस डायोड को कैसे चेक करते हैं। अब इसको चेक करने का तरीका ये है दोस्तों कि इसके ऊपर
मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ, जूम करके। ये इसके ऊपर एक यहाँ पे एक बना हुआ होता है, एक निशान सा, बिल्कुल दायरा सा इसके ऊपर बना हुआ होता है। आपने क्या करना है कि ये जो जो जिसके ऊपर ये जो जिस साइड पे निशान बना हुआ है ना, ये जो ब्लैक लीड है ब्लैक वाली, उसको उस साइड पे रखना है, और जो रेड लीड है उसको उस दूसरी साइड पे रखना है। तो अब आपको कुछ ना कुछ रीडिंग शो होगी उसके ऊपर। जैसे ही आप इसको हटाएंगे रीडिंग चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका डायोड ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा लगा देता हूँ, ये आपने ख्याल करना है कि ये इसको अब ये बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि डायोड को चेक करने का तरीकाकार ही यही है कि जिस साइड पे आप देखें कि इसके एक निशान सा बना हुआ होगा, एक दायरा सा जो है ना, उसके ऊपर उन्होंने एक पेंट सा लगाया होता है, बाकी सारा ब्लैक है, और यहाँ पे एक निशान सा लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि ये जो ब्लैक लीड है इस आपने इसको इस साइड पे लगाना है, और जो रेड लीड है पॉजिटिव लीड वो आपने दूसरी साइड पे लगाना है। तभी आप डायोड जो है ना वो कुछ क्या कहते हैं कि इस तरह से वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ दोस्तों ये है कि इसके ज़रिए आप किसी भी रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे। अगर आपका कोई रजिस्टर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उस रजिस्टर को कैसे चेक करोगे। उसके लिए ये है कि सबसे पहले आप इसको, ये मैंने इसको, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि ये जो रजिस्टर है इसकी कितनी वैल्यू है। तो आप बिल्कुल सिंपल सा है कि आप सबसे पहले इसको, ये इसकी रेंजेस दी हुई हैं 200, ये 2000, ये 20 किलो, और ये जो 20 किलो ये 20 के लिखा हुआ है, इसका मतलब है 20 किलो ओहम। ये ओहम का निशान है, असल में ये रेजिस्टेंस को इसमें मेजर करते हैं। ये 200 किलो ओम है और ये 220 मेगा ओम है। अब हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसको हम चेक करते हैं कि इसको कैसे चेक करना है। सिंपली आप दोनों लीड्स जो है ना, आप एक एंड पे और एक दूसरे एंड पे लगा के देखें। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास एक 5.7 ओम इसने शो कर दी है। ये रजिस्टर है, आप देख रहे हैं, इसकी एक एंड पे मैंने ये लगाया और दूसरे एंड पे दूसरी लीड, तो इसने शो कर दिया कि 5.7 ओम का ये जो रजिस्टर 5.7 ओम का है। अगर ये रीडिंग नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि ये जो रजिस्टर है ये इससे ज़्यादा कैपेसिटी का हो। तो आप क्या करें कि इसकी वो बढ़ाते जाएं, किसी न किसी जगह पे जाके ये आपको रीडिंग दे देगा। और अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टर आपका डिफेक्टिव है, ये ख़राब है। सेम लाइक ये मेरे पास एक रजिस्टर एक और पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 173 किलो ओम का है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं बात कर रहा था कि बाज़ औक़ात ये रीडिंग नहीं देता। तो क्या, ये मैंने लगाया, देखा है कि आपने इसने कोई रीडिंग नहीं दी। अब मैं इसको 20 किलो ओम पे सिलेक्ट करता हूँ, अभी चेक करता हूँ तो इसने कोई रीडिंग नहीं दी। दोबारा मैं इसको 200 किलो ओम पे मैंने जब सेट किया है तो अभी आप देखें कि उसने रीडिंग दे दी है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा रजिस्टर है ये तकरीबन 190 किलो ओम का है, 190-92 किलो। ये रीडिंग जो है ना थोड़ी सी स्टेबल इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि ये तार इसकी थोड़ी सी ब्रेक है, तो इस वजह से। बहरहाल ये है कि ये जो हमारा रजिस्टर है ये तकरीबन 190 किलो ओम का है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके ईज़िली।